सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्मीटेक 92। तो जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML का कोर्स देने लगा हूँ, वो भी बिगिनर्स टू प्रो लेवल तक। तो बगैर कोई टाइम से आए कि वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन कर लें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले आपने मोबाइल स्क्रीन पर आना है। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे आपने अपना कोड स्टूडियो ओपन कर लेना है। ठीक है, कोड स्टूडियो ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपने थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे जाने के बाद न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे HTML फाइल पे जाना है और यहाँ पे HTML फाइल पे जाने के बाद एक फोल्डर सेलेक्ट करना है। फोल्डर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने अपनी फाइल का नेम रख लेना है। मैं अपना फाइल का नेम रख लूँ सैम, तो सैम के नाम से मैंने इसको पेज में आ दिया। अब ये HTML का जितना पोर्शन है सारा मैं डिलीट कर रहा हूँ। या मैं जो doctype.html है इसको छोड़ रहा हूँ। doctype.html से आपने यहाँ पे शुरू करना है। सबसे पहले एक लाइन लगा दी, टैग लगा दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपने करना है एक HTML का टैग लगा देना है। सबसे पहले फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक पेज बना के दिखाऊंगा जिसमें फ्रेंड आपको बेसिक जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं पे अपनी जो प्रोफेशन है हमारी एडिटिंग होगी उसके अंदर हम बाद में उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने HTML टैग लगाने के बाद हेड टैग लगाया। हेड टैग में मैं टाइटल टैग लगाता हूँ। टाइटल टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे माई वेबसाइट लिख देता हूँ। ठीक है, टाइटल टैग में लिखता हूँ माई वेबसाइट, जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिख देता हूँ माई वेबसाइट। माई वेबसाइट लिखने के बाद अब यहाँ पे नीचे हेड के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ बॉडी टैग। अब बॉडी टैग आपको पता है कि जितने भी आप लिंक्स वगैरह इमेजेस जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लगा चाहते हैं लगा सकते हैं सिर्फ अपनी बॉडी टैग के अंदर। हेड के अंदर इसका टाइटल वगैरह आ जाता है। तो बॉडी टैग में बाकी हम सारी एडिटिंग करते हैं। और यहाँ पे CSS फाइल भी लगा जाते हैं, वो भी आप अपनी हेड और बॉडी टैग के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर लगा सकते हैं इजीली आप। अब यहाँ मैं सेंटर टैग लगाया, बॉडी के अंदर सेंटर टैग लगाने के बाद H1 टैग लगाया। H1 टैग उसको बोल्ड करने के लिए होता है, हेडिंग के लिए होता है H1 टैग। तो H1 टैग लगा के मैंने यहाँ लिख दिया स्मीटेक 92। हमने यहाँ पे चैनल का नाम लिख दिया मैंने। लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा माई वेबसाइट यहाँ मैं रन करूँगा। जैसे इसको रन करने के बाद देखो यहाँ पे मेरे होम पेज पे शो हो रहा है स्मीटेक 92। ठीक है, यहाँ मैं इसको रन कर लिया। इसको अभी इसके अंदर रन भी कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ मेरा सारा पेज बन चुका है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ एडिटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे हूँ अपने हेडर सेक्शन के अंदर। हेडर सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा मेटा। ठीक है, मेटा कैरेक्टर सेट इक्वल टू, अब यहाँ पे कैरेक्टर सेट इक्वल टू UTF-8। ठीक है, तो यहाँ मैं लगाऊंगा कैरेक्टर सेट लगाने के बाद इज इक्वल टू कोटेशन UTF-8। ये लगाने के बाद अब मैं यहाँ स्पेस डालूंगा। ठीक है, बल्कि अब मैं इस टैग को बंद करता हूँ। करने के बाद दोबारा एक मेटा टैग लगाऊंगा। मेटा टैग हमने यहाँ पे कोड लगाना है। मेटा टैग के बाद लिखूंगा नेम इक्वल टू। ठीक है, इसमें अब मेटा टैग लगाने के बाद मैंने लिखा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। ठीक है, कोटेशन के अंदर जो कि ऊपर दो उसकी होती हैं कोमा होती हैं उनके अंदर आपने व्यू पोर्ट लिखना है। उसको कंटेंट स्पेस डाल के कंटेंट इक्वल टू दोबारा कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। ठीक है, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ हमने कर दी यहाँ पे डिवाइस विड्थ। ठीक है, वो माइनस डाल दो डिवाइस विड्थ के अंदर। तो माइनस डाल के ये भी कर दिया। इसको हमने हमने कोमा लगाया। ठीक है, दो नीचे होता है सेमीकोलन टाइप। तो बाद हमने लिखना इनिशियल रेशो इक्वल टू 1। इनिशियल रेशो इक्वल टू 1 करके यहाँ पे हमने टैग बंद कर देना है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अब इस पेज को आप किसी भी जगह पे ओपन करेंगे, यानी कि आप इसको कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं, PC पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, या फिर आप इसको कर रहे हैं अपने टैबलेट पे, मोबाइल पे, तो उसके वेब पेज के हिसाब से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ये फ़ायदा होता है कि इनिशियल रेशो 1 का मतलब ये फ़ायदा होता है कि इसको आप किसी भी लेआउट पे आप इसको ईजिली ओपन कर सकते हैं। करने के बाद अब यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे आपको नजर आओ टाइटल। तो टाइटल हम जो है ये सारे कैरेक्टर सेट किए जो हमने मेटा टैग लगाए हैं इनके नीचे हम जाके लगा देते हैं। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं टाइटल को। तो इसका भी देखें हम रन किया। अब ये हर चीज़ के ऊपर आराम से ओपन हो जाएगा किसी भी लेआउट के ऊपर। तो उसके बाद ये देखिए हमारा हेडर सेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो शो हो रहा है। देखें MA वेबसाइट। ठीक है, MA वेबसाइट हमारा शो हो रहा है हेडर सेक्शन में, और ऊपर हमारा नाम वगैरह सब कुछ शो हो रहा है जो कि हमारा वो है फोल्डर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम चल जाते हैं नीचे। टाइटल के बाद मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ता हूँ थोड़ी, और यहाँ मैं लगाता हूँ एक स्टाइल टैग। ठीक है, अब हम स्टाइलिंग की तरफ आते हैं इसकी, जो कि हम इसकी कलरिंग वगैरह करेंगे। स्टाइल टैग लगाते हैं। स्टाइल टैग के बाद अब यहाँ मैं लिखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ H1। ठीक है, क्योंकि हमारी H1 की टैगिंग हमने एक हेडिंग दी हुई है। H1 लिख दिया। H1 के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगेंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉलर, उसके बाद उसका आपने रेशो डालनी है। रेशो के बाद रेड के बाद सेमीकोलन लाजमी लगाना है। उसके बाद दोबारा आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, इसको रन करना है। तो देखें अब जो हमने स्मीटेक 92 लिखा था वो
उसमें हो गया रेड कलर में, क्योंकि हमने उसको H1 टैग में लगाया था। H1 टैग की जगह मैं यहाँ पे रेड की जगह से मैं येलो करता हूँ, तो देखिए येलो कलर में यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि येलो सीधा निकल गया मेरे से, तो हम इसको येलो करते हैं। अब रन किया, ये येलो हो गया। अब जो ये स्टाइल के अंदर जितना भी हम जो लिखेंगे, जैसे H1 की हेडिंग की थी, H1 यहाँ करेंगे तो ये H1 को कलर चेंज कर देगा। अब मैं इसमें कोई भी जैसे कि टैग लगाता हूँ, या उसमें मैं अब आपको एक और चीज़ लगा जाता हूँ, बैकग्राउंड कलर अगर मैं लगा देती हूँ, बैकग्राउंड कलर लगा सकती हूँ। अब बस यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड कलर रेशो डाल के आपने इसको जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो कलर लगाना है आपने। जैसे ब्लैक लगाना चाहते हो, ब्लैक लगाने के बाद यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा दिया, तो देखिए बैकग्राउंड कलर भी इसका लग चुका है। ठीक है, बैकग्राउंड भी यहाँ पे इसका लग गया। उसके बाद अब यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम चले जाते हैं नीचे, तो बॉडी सेक्शन में हम जाते हैं। बॉडी सेक्शन में जाते हैं तो हम और एडिटिंग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पी टैग लगाया, पैराग्राफ टैग लगाया, लगाने के बाद अब मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी जो है कुछ पेस्ट कर देता हूँ, ताकि इस पे थोड़ा हमारा जो पेज है वो बड़ा बड़ा लगे। तो मैं यहाँ से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ अपना पैराग्राफ पेस्ट कर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, कुछ मैंने चीज़ें अपनी यहाँ पे पेस्ट की हैं, तो यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ पी टैग के अंदर। पी टैग पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर दी, तो देखिए यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे शो हो चुका है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपके सामने पूरा पेज है मेरा। पेज में अंदर देखें यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ हेडिंग वो सब कुछ उसके अंदर लगाई गई है। अब हम चल जाते हैं, दोबारा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम H1 टैग, यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल H3 टैग लगाते हैं, H2 टैग लगाया। H2 टैग में लिखूंगा मैं इंट्रोडक्शन। अभी देखें ना, इंट्रोडक्शन में कुछ देता हूँ ताकि डेफिनेशन से पहले कुछ इंट्रोडक्शन भी शो हो कि यार अलग चीज़ नजर आ रही है। देखिए अब वो जो H2 टैग लगाया उसकी वजह से ये बोल्ड हो चुका है। अब H2 को भी मैं कलर यहाँ चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, कोमा करके स्टाइल के अंदर स्टाइल में H2 करता हूँ, तो देखिए H2 के ऊपर भी सारा जो है कलर अप्लाई हो चुका है। और स्टाइल टैग के अंदर जितने भी टैग जो हमने यूज़ करना चाहते हैं वो लगाएंगे, उससे जितने भी कलर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं H1 रखना चाहता हूँ तो H1 को ही मैं सिंपल रखूँगा, इंट्रोडक्शन को वैसे ही छोड़ दूँगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें सिखा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टोर है, मैं स्टोर को करता हूँ बोल्ड। ठीक है, या मैं इस तरह बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड करूँगा। बोल्ड करने के बाद तो देखना ज़रा यहाँ पे कितना इसका ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बोल्ड को स्टोर के साथ में बोल्ड करता हूँ, स्टोर को देखें बी टैग लगा दिया मैंने, बी टैग से बोल्ड हो जाता है। मैंने बी टैग लगाया, अब देखो स्टोर जो है स्टोर मेरा बोल्ड हो चुका है यहाँ पे। अब इस बी टैग को मैं ज़्यादा स्टाइल में भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक आपको सामने लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से कोमा लगाता हूँ, देखो वो स्टोर जो है कोमा के अंदर भी आ चुका है, सब कुछ इसका चेंज हो चुका है। तो अब जैसे मैं बोल्ड टैग को भी कुछ जो बी टैग मैंने लगाया उसको मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें चेंज करके दिखाता हूँ। जो अब बी टैग से सिमिलर टैग है वो है इसका स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग भी बी टैग जैसा ही है, आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के आगे, बल्कि मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ, वहाँ जाके मैं इसको स्ट्रॉन्ग टैग को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आप स्ट्रॉन्ग टैग पेस्ट किया, वो भी बोल्ड हो चुका है, स्ट्रॉन्ग यानी कि बोल्ड हो चुका है वो भी। दो चीज़ें बोल्ड हो चुकी हैं। बोल्ड होने के बाद अब मैं आपको दोबारा से चलते अपने होम पेज पे जाने के बाद, अब यहाँ पे मैंने H1 को कोमा डाल के साथ स्ट्रॉन्ग वो बी टैग कर दिया, बी लिखा, तो साथ ही देखें बी भी कलर चेंज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर हटा दिया, तो दोनों में बैकग्राउंड कलर भी हट गया है, और सिर्फ उसका जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पे आ गया। अब जो स्टाइल टैग है ये बेसिकली टेक्स्ट की कलर चेंज करने में काम आता है और उसके बैकग्राउंड कलर चेंज करने में काम आता है। अब देखें मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बी के साथ स्ट्रॉन्ग टैग भी मैंने कोमा कलर लगा दिया, तो वो स्ट्रॉन्ग भी सब कुछ कलर चेंज हो चुका है। अब चलते हैं दोबारा होम पेज पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कॉपी कुछ और चीज़ें करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ बॉडी टैग में, तो बॉडी टैग में मैं अब लगा चाहता हूँ कलर, यानी कि बॉडी का जितना बैकग्राउंड है सारा मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे बीजी कलर कर दी, इक्वल डालता हूँ, बीजी कलर मैंने लगा दी यहाँ पे। बीजी कलर के बाद अब मैं यहाँ पे रेड करता हूँ उसको इक्वल करके, बीजी कलर इक्वल टू रेड कर दिया। और या मैं कर दिखाता हूँ, हम कोटेशन में करेंगे रेड। ठीक है, कोटेशन किया तो देखें रेड ऑटोमेटिक सारा जो है बैकग्राउंड रेड हो चुका है। मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि अब मैं यहाँ पे मैं बीजी कलर करता हूँ, इक्वल डाल मैं इसको स्काई ब्लू करता हूँ। स्काई ब्लू जैसे कि देखो बैकग्राउंड स्काई ब्लू कलर का हो गया। वैसे जितना भी हम कोई कलर यहाँ लगाया जाता है बैकग्राउंड कलर उस हिसाब से सारा लग जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट का कलर भी डाल देता हूँ, तो डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी। टेक्स्ट नहीं लिखा, इक्वल किया, कोटेशन में मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक्स्ट को वाइट कलर देता हूँ, तो यहाँ पे सारा टेक्स्ट है वो वाइट हो जाएगा। अभी देखना ये वाइट हो गया, डन किया तो वाइट हो गया। ठीक है,
अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ और कलर करूँगा तो ये भी सारा कलर चेंज हो जाएगा। अब बॉडी में जो हम चीज़ें करते हैं जैसे कलर वगैरह लगाते हैं उसमें सब कुछ चेंज होता है, लेकिन जो स्टाइल है, स्टाइल में जो हमने बेसिक टैग लगाए होते हैं टैग के कलर चेंज होते हैं। ठीक है, स्टाइल के और जो बॉडी के है दोनों डिफरेंट है। बॉडी में सिर्फ जो सारा सब कुछ कलर चेंज होगा और स्टाइल में सिर्फ कुछ जो हमने टैग लगाए होंगे उसके कलर चेंज होंगे। उसके अलावा अब मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह है उनको कलर भी चेंज करके दिखा सकता हूँ आपको, और भी काफ़ी कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि मैंने वाइट ही कर दिया टेक्स्ट कलर, तो वाइट मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे वाइट को कलर आके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब दोबारा हम अपने टैग आ गए हैं तो वहीं पे होम पेज पे, तो यहाँ पे हम आपको कुछ और चीज़ें करके दिखाता हूँ। इसके पी टैग के बाद मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल लगा के दिखाता हूँ यार, क्या कहते हैं उसको, इमेजेस। ठीक है, तो ए टैग लगाया मैंने, एंकर टैग इसको कहते हैं ए टैग को, तो यहाँ पे एंकर टैग लगाया। अब यहाँ पे मैं आपको बल्कि लिंक लगा दिखाता हूँ। यहाँ पे href आपने डालना है, href इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी आप लिंक लगा चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे www.google.com, ठीक है, www.google.com में आपने कर दिया। ठीक है, कोटेशन के अंदर, तो ये गूगल का पेज बन जाएगा। अब यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ टारगेट इक्वल टू ब्लैंक कर दिया। ठीक है, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक कर दिया मैंने। ब्लैंक करने के बाद अब ये यहाँ से मैं आपको टारगेट इक्वल टू ब्लैंक कर दिया मैंने। ब्लैंक करने के बाद अब जो टैग जहाँ बंद हुआ है इसके आगे मैं यहाँ पे लगाता हूँ गूगल लिंक देता हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग में करूँ गूगल, ताकि जो है वो जरा बोल्ड हो जाए, उसका कलर भी जो है टेक्स्ट का कलर वो भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं वो भी कर देता हूँ। अब ऐसे मैंने यहाँ पे गूगल कर दिया, गूगल नहीं दिया मैंने। अब ब्लैंक से क्या होगा, ब्लैंक जो हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, लिंक के बाद ब्लैंक करा, ब्लैंक से क्या होगा, वो एक अलग पेज पे ओपन होगा, ब्लैंक पेज पे ओपन होगा। जैसे लिंक पे क्लिक किया, लिंक बन चुका था हमारा, क्लिक किया, तो देखिए इसने यहाँ पे लिया है हमें, लेकिन खाली है सब कुछ यहाँ पे। अब देखें ब्लैंक से वो एक अलग पेज पे ओपन होगा और लिंक हमने लगा दिया, और जो गूगल है, गूगल का वो नाम लिखा होता है, गूगल के ऊपर लिंक है, गूगल हमारा लिंक बना हुआ है, तो गूगल पर क्लिक करें गूगल की वेबसाइट चला जाएगा। ठीक है, तो हमने मैंने आपको लिंक लगाना सिखा दिया। लिंक लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको और सिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इमेज लगाना सिखाता हूँ। तो इमेज के लिए करेंगे, इमेज का लगाएंगे टैग img, उसके बाद src इक्वल टू कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पे लिंक का जो भी लिंक है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना, इमेज का जो लिंक होगा आपका। तो यहाँ मुझे जिस फोल्डर में आपने ये अपना बना रहे हैं, अपना जो HTML पेज जिस फोल्डर में बना रहे हैं, तो उसी में जो आपका पड़ा हुआ है ना इमेज पड़ी है, उसमें आपने इमेज रखनी है ताकि आप वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे उसी जो उसको जो है उसका नाम इमेज का उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे इमेज भी लग चुकी है। इमेज कैसे लगी, हमने जो ये इमेज रखी है उस फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर में हमारा HTML फाइल बन रही है, जिस फोल्डर में HTML फाइल है उसी फोल्डर में इमेज होनी चाहिए, जिससे फिर ये इमेज लगेगी। तो यहाँ पे हमने ये भी लगा दिया। लगाने के बाद अब यहाँ पे अब इसकी जो है वो अल्टर और विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आर्ट जो है, आर्ट मैंने इसका कुछ रखा और विड्थ जो है उसकी मैंने रखता हूँ 300 करता हूँ, तो देखें इमेज का साइज छोटा होता रहेगा। अब यहाँ मैं इसको 200 करता हूँ, तो ये देखिए साइज़ और छोटा हो गया। अब इमेज का साइज़ भी अब यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा बड़ा इसको करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब मैं आपको कुछ अब टेबल बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको अब लिंक सिखा दिया, इमेज लगानी सिखा दी, मैं यहाँ पे आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ। तो टेबल के लिए बल्कि आपको मैं एक यानी कि हेडिंग देना सिखाता हूँ। तो हेडिंग में क्या आएगा, जैसे कि हम UL टैग लगाते हैं, UL टैग के बाद LI टैग, LI टैग लगाया, मैं समीर लिख देता हूँ, तो समीर डॉट के साथ आ गया। अब ये किस लिए होता है, ये फॉर एग्जांपल आपको डेफिनेशन देते हैं, डेफिनेशन का पॉइंट बनाने के लिए काम होता है। अब जब आप किसी पेज में पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो पॉइंट्स के लिए ये काम आएगा। वैसे मैंने UL की जगह मैं अगर इसको चेंज भी कर सकता हूँ, तो चेंज करने में क्या होगा, UL के बाद मैं अगर इसको अंदर इसके LI कर देता हूँ टैग, UL और LI टैग कर दिया, तो देखो अब UL के बाद मैंने LI टैग से कर दिया, और मैं अब जो है UL को OL कर देता हूँ, OL और LI। पहले UL और LI था, अब OL और LI किया, तो यहाँ पे नंबरिंग भी आ गई है। नंबरिंग आप UL और LI से नंबरिंग कर सकते हैं, और LI और UL के साथ आप उसको OL के साथ उसको डॉट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ से देख कर सकते हैं। आप इसको अगर चाहें तो वीडियो को स्टॉप है क्या नाम है स्टॉप करके भी देख सकते हैं, और इसकी स्पीड भी स्लो करके आप इजीली सब कुछ देख के सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे UL बाय टैग लगाया, उसके बाद मैंने LI अंदर किया, LI के बाद साथ B टैग मैंने कर दिया, जैसे किया। उसके बाद OL टैग किया मैंने, OL के बाद LI, उसके अंदर B और B टैग के बाद मैं अपना नाम लिखा, तो देखें B बोल्ड हो गया और नंबरिंग के साथ वो आ गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे UL टैग लगाता हूँ एक,
तो यहाँ मैंने एक यूएल टैग लगाया। यूएल टैग लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको नीचे करता हूँ, एंटर करने के बाद यहाँ मैं एक एल टैग लगाता हूँ। एल टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे सैम की नहीं देता हूँ, तो देखें उसके नीचे .1 और डॉट दोनों अलग चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, इस तरह आप अपने पेज को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं एक ही चीज़ के साथ। मैं आपको आपसे बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो आपने अपने हिसाब से एडिटिंग करनी है। अब इस एंड लास्ट में मैं आपको अपना एक खुद का पेज बताऊँगा जो मैंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको टेबल टैग लगाना सिखाता हूँ। टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल के लिए हम टेबल टैग लगाया, बॉर्डर हमने जो है 2 कर दिया, बॉर्डर इक्वल टू कोटेशन 2। उसके बाद टेबल टैग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, टीआर टैग लगाएंगे। ठीक है, टीआर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टीआर टैग के अंदर टीडी टैग लगाना है अपने, एक टी टैग में अपने करना है यहाँ पे HTML। ठीक है, तो यहाँ पे रन किया तो HTML का देखो टेबल के अंदर बन गया है। उसके अलावा अब मैं यहाँ पे दोबारा कोई और काम कर, अब मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। अब देखें इसी में बैकग्राउंड थोड़ा चेंज किया ताकि आपको नजर आए साफ साफ। ये देखें, तो ये इस तरह का टेबल बन गया है। HTML देखें यार लिखा हुआ, वहाँ पे टेबल एक बना हुआ है, उसके आसपास बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी नजर आए। मैंने यहाँ पे HTML किया था, अब दोबारा TD टैग लगा के मैं यहाँ पे C++ कर देता हूँ। तो दोबारा TD टैग लगा के यहाँ मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल पाइथन के बाद मैं यहाँ पे एक और TD टैग लगाता हूँ। TD टैग लगाने के बाद अब यहाँ मैं आपके सामने कर देता हूँ ऐसे जावा कर दिया, रन किया तो देखो चारों जो है लैंग्वेज एक लाइन में टेबल के साथ आ गई अलग अलग बन के। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने सिर्फ कोडिंग से इसको कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे TR टैग लगाएंगे, TR टैग के अंदर दोबारा एक TR टैग और यहाँ पे हम लिख देंगे TH टैग लगाएंगे, TR के अंदर TH टैग। TH टैग लगाया तो गोड लिख दिया। अब देखो वो उसी टेबल के नीचे आ गया, लेकिन उसके नीचे HTML के बिल्कुल नीचे निखा गया, वो सब पे नहीं आया, उसके नीचे निखा गया। ठीक है, अब दोबारा मैं TH टैग लगाता हूँ। TH और TD में फ़र्क है, TD ऊपर आता है और TH नीचे जाता है। अब यहाँ पे मैंने बेस कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इसको मैं यहाँ पे जैसे कर देता हूँ, ले देता हूँ प्रोग्राम। उसके बाद दोबारा TH टैग लगाया। TH टैग लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले देता हूँ वेबसाइट। तो यहाँ पे रन किया तो देखो सबसे अलग टेबल पूरा बन गया। पहले ऊपर उनके जो लैंग्वेज के नाम है, उसके नीचे उनकी जो है जो मैंने लगा दी है कि इस काम के लिए आती हैं, इस काम के लिए यूज़ होती हैं। तो देखो रन किया। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर का हम चेंज भी करते हैं, मैं 4 बॉर्डर किया। अब यहाँ से मैं बॉर्डर को देखो 4 किया तो ये मोटा हो गया। यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर को फॉर एग्जांपल 10 कर देता हूँ, 10 किया तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, तो ये अच्छा नहीं लगा इतना मोटा बॉर्डर। ठीक है, तो उसको मैं 2 पे रखता ताकि ये थोड़ा सा लगे ज़रा अच्छा लगे तरह, तो मैं 2 पे कर देता हूँ उसको। देखिए अब इस तरह बन गया। अभी आपका एक बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पेज बन चुका है। अब यहाँ के देखिए इसमें कलरिंग भी ऐड है, इसमें टेबल भी है, लिंक्स भी हैं, इमेजेस भी हैं, इस तरह बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अपना एक पेज दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा पेज है, ठीक है, जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। ये सारा मेरा अपना पेज है जो मैंने अपने लिए बनाया है। इसमें कितनी मैंने एडिटिंग की हुई है, कितने ज़्यादा चीज़ें, ये बेसिकली ये मैंने पेज बनाया था। ये एट द एंड ये पेज मेरा खुद का बना हुआ है। देखिए ये मेरा खुद का पेज बना है, ये मेरा लिंक है, चैनल का लिंक। ये मैंने इंट्रोडक्शन और मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। टॉपिक्स के बाद अब यहाँ पे देखें इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसका नीचे ऐप्स हैं, ऐप्स का इमेज है, इमेज के बाद नीचे जैसे आएंगे देखिए प्लेलिस्ट लिंक भी दिया मैंने, प्लेलिस्ट का यहाँ में लिंक दिया हुआ है। अब दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, ठीक है, वीडियो एडिटिंग का। उसके बाद यहाँ पे उसका ऐप्स के बारे में बताया गया और भी काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पेज आपका है और ये वाला मेरा पेज है। देखें दोनों में कितना फ़र्क है, ये मैंने सीख के किया है और एडिटिंग करके। इस तरह फ्रेंड आप अपना एक बेसिक पेज खुद ही घर पे बैठ के बना सकते हैं। सो फ्रेंड यही थी आज की हमारी वीडियो। फ्रेंड आई होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करने, सारे बैक नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करने इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो में और नई क्लास में अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।